आप को जूम मीटिंग से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो कैसे कनेक्ट करना है? अपने आप को जूम मीटिंग से कनेक्ट कर देते हैं तो 100% है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग यहाँ से आपके वो मैसेज को मिल पाता है उनको और वो समझ पाते हैं। तो चलिए, पहले तो मैं देख सकता हूँ कितने लोग कोड पे आज मुझे थोड़ा सा जैसे कि हमारे साथ में जितने लोग हैं, कुछ लोग हमें कोड पे दिख रहे हैं, कुछ लोग हमें कोड पे नहीं दिख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अभिजीत मंडल जी हैं, अभिषेक कुमार हैं। सर, अगर आपके सीनियर्स हैं, उनका कोड आपको मिला है तो प्लीज कोड के साथ में आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक अनुशासन की बात हो रही है, डिसिप्लिन की बात हो रही है, और हम चाह रहे हैं कि आपकी अपनी टीम इस जूम पैनल पे ज्यादा से ज्यादा आकर के वो सीख पाए, समझ पाए। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके आपको एक यहाँ पे हम कोड कैसे डालते हैं वो आपको लगभग लगभग सभी हर बार बताया जाएगा आपको। उसको सीखेंगे, वर्मा हम सर, समझेंगे। डॉक्टर एसपी जी वर्मा सर, सुन पा रहे हैं? जी। हाँ सर, हाँ, यहाँ पर कोर्ट की चर्चा की जरूरत नहीं है। सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले तो, क्योंकि भाई जो एक डिसिप्लिन है मैं उस पर वो कर लेता हूँ अपना। ओके। तो हम बात कर रहे थे सर ओरिजिनल की ब्याज की बेसिक जानकारी की। एक मौका मुझे मिला है सुबह के इस पैनल में आके, तो प्लेटफॉर्म क्या है उसकी जानकारी हमें देना है। और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम जोड़ने की बात तो नहीं करते, तो क्या हम जुड़ भी नहीं सकते जूम मीटिंग? मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही हो तो बताइए। करते हैं तो क्या हमें जूम मीटिंग से लोगों को जोड़ना नहीं चाहिए? लगभग लगभग मैं सभी देख पा रहा हूँ कि सभी हमारे साथी आ चुके हैं, और मुझे ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बात करता हूँ अक्सर। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयर करके, और आज हम समझेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे फोकस करेंगे। मैंने पिछली मीटिंग में भी चर्चा किया था, कुछ किताबों का नाम मैंने बताया था। आखिर ये सब कब तक? वो किताब कहीं और मार्केट में नहीं मिलती है, वो किताब हमारे अपने दिल के अंदर मिलती है। उस किताब को हम पढ़ेंगे कि ये जो परेशानियां हैं, हम लगातार लगातार एक लाइन का मैसेज में देता हूँ कि हम 10,000, 20,000, 30,000 कमाने में इतना बिजी हैं, इतना बिजी हैं कि उसको लाख रुपए कमाने का एक मौका ऊपर वाला दे रहा है। उसके घर में लक्ष्मी दरवाजे को दस्तक दे रही हैं, पर वो भैया दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। तो लक्ष्मी जी अंदर आएंगे कैसे? समझ पा रहे हैं? यानी हम 20-30 हजार रुपए कमाने में इतना बिजी हो चुके हैं कि लाख रुपए कमाने का एक मौका हमारे सामने है, करोड़ रुपए बनाने का एक मौका हमारे सामने है। एक शानदार प्लेटफॉर्म को, मुझे कुछ नहीं आता था, क्रिप्टो को नहीं आता है, तो अगर आप जूम मीटिंग में यहाँ आकर के और खुद सीखना समझना शुरू करते हैं, तो आपकी जो परेशानी है, किसकी, जो हम बार बार बोलते हैं, मेरे पास तो मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। अरे भाई, किसको कोई पेड़ से सीख करके नहीं आता है? यहाँ पे जूम मीटिंग इसीलिए रखा गया है कि आप खाली जूम मीटिंग में ज्वाइन करके बैठिए। शुरू शुरू में एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, 10 दिन ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो सकती है, 1 मिनट थोड़ा सा। तो हम लगातार लगातार हम यहाँ पे सुन रहे हैं, सीख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं, हाँ, अगर जूम मीटिंग में आदत हमारी अगर हो जाए इसको सुनने, सीखने, समझने की, तो 100% है कि हम यहाँ पे आगे कर पाएंगे। तो मैं जैसे बात किया शुरू में, आदत की बात किया, मैंने बात किया कि कैसे हम लाखों रुपए की इनकम यहाँ पे बहुत इजी, जैसे हम जो हम पैसिव इनकम की बात करते थे, सुना बहुत था, बहुत सारे प्लान हमने भी देखा है, हमारे सामने भी बहुत सारे प्लान आए। बस ऊपर से गोल 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 स्टार्ट होता है, नीचे लाखों रुपए लोग बता देते हैं, और खुद उनसे पूछो, उनका चेक देखेंगे तो पता चला सब जीरो हो जाता है। तो सिंपल, चलिए हम बात करते हैं स्क्रीन शेयर करके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि समय सबका कीमती है। और कहीं ना कहीं छोटी छोटी जानकारी लेकर के, क्योंकि बेसिक है, तो बेसिक में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस प्लान, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, किस तरह से, जो हमारे पीडीएफ हैं उसको हम किस तरह से लोगों को बता पाएंगे। और मेन है बेसिक में कि हम जब भी आते हैं तो हमारा ओरिजिनल बिजनेस का जो प्रोफाइल है, तो उसको ही कई लोगों को पता ही नहीं होता है। हम उसको स्टार्ट करते हैं और हम जाते हैं सीधा हमारे व्हाट्स में, उसमें क्या करते हैं यहाँ पे, और हम उसको देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ तरह डिस्क्लेमर भी दिया होगा, आपने पढ़ा होगा कि भाई ये जो एजुकेशन पैनल है हमारा, जो जूम पैनल है, ये कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता है। वो बात करता है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की। आप अपने नॉलेज के आधार पर ही आप क्या करेंगे, लोगों से बातें कर पाएंगे। तो क्योंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा वीक है, मौसम थोड़ा सा सही नहीं है, अगर स्क्रीन क्लियर हो रही हो तो मुझे थोड़ा सा बताते रहेंगे। हेलो, स्क्रीन क्लियर है सर?
तो मैं थोड़ा इसको वर्टिकल पोजीशन पे ले लेता हूँ, इसको आप थोड़ा सा देख पाएंगे। चलिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है क्या? जी सर, आ रही है। हाँ, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है। जी जी। चलिए ठीक है। थोड़ा सा आज नेटवर्क की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसे हम बात करते हैं ओरिजिनल इंजीनियर्स इतना शानदार प्लेटफॉर्म है। स्टार्टिंग इसमें देख देख पा रहे होंगे स्लाइड के माध्यम से कि 7 मार्च 2024 को एक इतना शानदार प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ, जहाँ पे कोई व्यक्ति, हम बार बार बात करते हैं, अगर एक दो सोच की अगर बात करूँ, एक अमीर सोच की बात करूँ, एक गरीब सोच की बात करता हूँ, तो जहाँ पे एक नॉर्मल व्यक्ति लोगों के लिए काम करता है, हेलो, और पैसे के लिए काम करता है, वहीं पे एक अमीर सोच जो होती है वो लोगों से काम करवाती है और पैसे से काम कराती है। तो हम अपने पैसे से कैसे काम करा सकते हैं, उसके लिए 7 मार्च 2024 को ही एक शानदार ओरिजिन एलिजिनेस का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है, और जिसकी कम्युनिटी ही डाउ कम्युनिटी है। अगर डाउ कम्युनिटी मतलब सीधा सीधा एक पब्लिक बेस्ड कम्युनिटी है। आज हर व्यक्ति के हाथ में जो उनका वॉलेट है, जो गैजेट है, वो कह सकते हैं पूरा कंट्रोल उनके हाथ पे है। तो आप इसी में से कैसे बात कर सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पे पूरा कंट्रोल है, तो हम यहाँ पे कितना शानदार से काम कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम टोकन या कॉइन की हम बात करते हैं, तो इसका जो मेन टोकन है वो है एल्जिनस टोकन है, जो कि बहुत ही जल्दी हमारा कॉइन बनेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन है इसका पॉलीगॉन का, अभी डुअल ब्लॉकचेन पे हम काम कर रहे हैं, पॉलीगॉन और एनोबिस पे काम कर रहे हैं। पेयर की बात करते हैं तो ये डाई के साथ पेयर है। और नेटवर्क की बात करते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है वो वेब 3 का प्रोजेक्ट है। तो आपको क्या करना है, वेब 3.0 क्या है, इसको जा करके जरूर आपको चैट जीपीटी में चेक करेंगे तो ज्यादातर क्लियर हो पाएगा। लिस्टेड की बात करते हैं तो जो एलजीनेस है वो ऑन डेस्क स्कैनर पे आप देख सकते हैं। ट्रस्टेड जो हमारे ऑन क्विक शॉप है, या हम जो इसके डैप है, डैप मतलब समझ पा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज जो ऐप है, जो सपोर्टर वॉलेट है हमारे, वो है टोकन पॉकेट है, बिटगेट है, और सेपॉल है, मेटावर्स से बहुत सारे हैं, लेकिन हम ज्यादातर बिटगेट को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही इजी होता है नए लोगों को उस पर रन करना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेब 3 का प्रोजेक्ट है, और क्या है, डेफी प्रोजेक्ट पे। तो ओरिजिन एल्जिनस तो प्रॉमिस करता है कि एल्जिनस को फ्रंट ऑफ एल्जिनस और इज नॉट मनी गेन प्लान, कोई मनी गेन प्लान नहीं है, ओरिजिनल प्रोटोकॉल मैनेजमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल डाला गया है तो आपका देखेंगे बहुत ही शानदार शानदार, हम देख पाएंगे इसको, कह सकते हैं कि जो सिस्टम है। और भी हम देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है, और बेसिक इतना इतनी जानकारी तो सबके पास में है कि हमारे 7 मार्च में स्टार्ट हुआ कि कौन सा पॉलीगॉन के साथ में हमारा नेटवर्क है, कि हमारे डाई के साथ पेयरिंग है, हर चीज लगभग पता है। लेकिन जो नए लोग हैं स्लाइड के माध्यम से थोड़ा समझेंगे। एक एक प्रोजेक्ट हम देख पा रहे थे कि कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट कहाँ पे कोई दो चार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साथ में आ सकते हैं और वहां पे स्कैम करके चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास देख पा रहे हैं कि जो अगर हम बात करें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में एक शानदार ओरिजिन का जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ। नॉट प्री माइनिंग टोकन, यहाँ पे कोई प्री माइनिंग टोकन नहीं है। देयर इज नो, क्या है, टोकोनोमाइज। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पे जो कह सकते हैं कि अलग अलग हम इस पे देख पा रहे हैं कि जैसे अगर ना तो यहाँ पे प्री माइनिंग टोकन है, यहाँ पे हम खुद इस टोकन को हम यहाँ पे मिंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे खुद हम यहाँ पे सारा कंट्रोल हमारे हाथ पे है। तो धीरे धीरे करके हमको ये समझ में आता है कि भैया किस तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, कैसे हैं। ठीक है। और बहुत ही जल्दी हम यहाँ पे देख पाएंगे कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म है। ये आपको टोकन पॉकेट, बिटगेट वॉलेट, इसको हम, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो बहुत ही शॉर्ट में लोगों को मैंने बताने का प्रयास करता हूँ, कि जो इससे बुलेट्स पॉइंट्स है कि एक प्रोजेक्ट जो है लगातार 28 महीने से रन कर रहा है। लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इतने शानदार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में है, और अभी तो मुश्किल से 60-65 जो है हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वही डिप्लॉय हो पाए हैं। तो क्या लगता है सर, आगे चल करके जो हमारे पास में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन हो रहे हैं, होने वाले हैं, अभी तो बोलते हैं ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो और क्या, उस लाइन जो बोलते हैं, तो अभी तो शुरुआत है सर। अभी जब स्टार्टिंग में उन्होंने ये धमाका कर दिया है कि 100% लोगों को लगभग 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 अपने प्रोजेक्ट पे इतना बिलीव हो चुका है कि वो बड़ा सा बड़ा है ना कि फंड लगाने पे भी नहीं सोचते हैं। वो वही उन्हीं लोग होते हैं जो लगातार लगातार जो मीटिंग में आकर के सीनियर्स की बातें सुनते हैं, उनको
अपने डायरी पे नोट डाउन करते हैं और लगातार लगातार उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस में लेके आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। हेलो, कोई भी ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। तो जब ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक जहाँ पे लोगों पे स्कैम हो चुके हैं, अगर आप थोड़ा सा माइंड पे जोर देंगे, जितने लोग लगभग लगभग सभी सीनियर साथी हैं, मैं एक नया व्यक्ति हूँ जो मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने सीखा समझा वो शेयर करता हूँ कि यहाँ पे अभी तक ऐप और डैप की हमने जो बात कर रहे थे ना, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में, तो एक तरफ हम देखते थे किसमें कि हम जैसे किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे पहले ही मालिक का सिस्टम यानी कि ओनर बैठा हुआ है। एक तरफ हम बात करते हैं डेवी प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम क्रिएटर पे अभी हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे मालिक ही नहीं है, जहाँ पे आप ही हम सब पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, मालिक आप ही है, एक तरह से कह सकते हैं। वहाँ पे एक पैकेज सिस्टम बताया जाता है, यहाँ पे कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। वहाँ पे फंड लॉक को बताया जाता है। तो ये सब चीजें आप मैच कर लीजिएगा कि हम बात किस पे कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वेब 3 के प्रोजेक्ट को, जहाँ पे कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है, कोई आपका फंड जो है लॉक नहीं है। ठीक है, आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं कि नो लॉकिंग ऑफ योर फंड। तो आपका फंड जो है लॉक नहीं है, 0 डे स्टेकिंग है। आज अभी आप डाल सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप कह सकते हैं कि आप चाहें तो डेली जो हमारा रिवीज आ रहा है उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। नो कैपिंग, यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। तो आप यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से अपना फंड लगा सकते हैं और इनकम भी ले सकते हैं। यूनिफॉर्म रिटर्न की बात हो रही है, यानी एक अगर छोटा से छोटा छोटे कोई उसमें से आता है, क्या बोलते हैं, फंड से, उसके लिए भी सेम परसेंटेज है। और कोई बड़ा वेल आ जाता है, बड़े इन्वेस्टर हैं, उसके लिए भी सेम परसेंटेज है। यहाँ पे एक जैसे स्कूल का एक ड्रेस यूनिफॉर्म जो होता है वहाँ सेम होता है, वैसे यहाँ पे भी परसेंटेज सेम है। अगर यहाँ पे बताया गया है, आपको बताया गया है कि 0.1% से लेकर 0.4% के बीच पे है, हमें ROI आ रहा है, तो वो भी सबको लगभग सेम है। तो नो मिनिमम एंड मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट है। आप जितना भी फंड रखें, आपकी मर्जी, आप चाहें तो पूरा का पूरा फंड अनस्टेक कर सकते हैं और अपना फंड निकाल सकते हैं। कोई यहाँ पे रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, ये आप जरूर देख सकते हैं कि आपको बोला नहीं जा रहा कि भाई 6 महीने साल भर के बाद फिर से आपको इतना ही टोकन लेना पड़ेगा, या कोई बाउंडेशन नहीं है किस तरह से। नो विड्रॉवल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जब हम विड्रॉवल, जो हम अभी तक देखते थे ऐप वाले सिस्टम में, कि वहाँ पे डिपॉजिट करने का अधिकार तो पब्लिक को होता था, पर विड्रॉवल के लिए जब भी हम करते थे उसके लिए एक टाइम बॉन्डिंग हो जाती थी, और कहीं ना कहीं लोग फंस जाते थे, उनका समय से उनका फंड रिलीज नहीं कर पाते थे, और जब उनको जरूरत है पैसे की तब वो अपने फंड को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिस्ट्रीब्यूट ऑन योर फंड। आपका जो फंड है, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम टोकन लेते हैं, स्टेकिंग करते हैं, तो आपका फंड चाहे वो 1,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, उस जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट से 1 रुपए का भी फंड जो है किसी सीनियर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता होता है। वो होता है जैसे कि हम मान लेते एग्जांपल कि किसी ने 1 लाख रुपए का यहाँ पे टोकन को स्टेक किया, तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पूरा का पूरा सेफ हो गया। जो 24 आवर्स के बाद में जो यहाँ पे उनका जो ROI आता है या प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट से हमें कुछ परसेंट, 5%, 8% ले करके आगे आप देख सकते हैं, तो वो परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पूरी तरह से सेफ है। अगर हम अगर बात करते किसी भी सेक्टर में, हम कहीं भी अगर पैसा या अपना फंड वहाँ पे कह सकते थे डिपॉजिट करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारे ही प्रिंसिपल अमाउंट से जो कह सकते हैं कि वहाँ के एजेंट से बोल सकते हैं, जो भी उनको फंड जो है रिलीज होता है, जिसकी वजह से मेरा फंड अगर मुझे जरूरत पड़ जाए 1 महीने के अंदर में, तो वहाँ पे मेरा फंड मुझे खुद को पूरा का पूरा फंड मुझे रिटर्न नहीं मिलता था। तो इस तरह से, और सबसे पहली बात आप देख पाएंगे कि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो डिसेंट्रलाइज में सिंपल है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में समझ सकते हैं अंतर क्या होगा। 2.0 और 3.0 का अंतर समझ पाएंगे आप, वो मैं आपको चैट जीपीटी से बताऊंगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फायदा कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक स्टेकिंग करके एक बेनिफिट ले सकते हैं और एक रेफर करके ले सकते हैं। ठीक है, बाउंडेशन कुछ भी नहीं है आपके ऊपर में। अगर आप कोई चाहते हैं कि हम नॉन वर्किंग करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, स्टेकिंग करके ले सकते हैं प्रॉफिट। और अगर वो बहुत फास्ट एक बड़ी इनकम पे जाना चाहते हैं, तो एक रेफर करके बहुत फास्ट बड़ी इनकम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही है, स्टेकिंग नॉन वर्किंग है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे उस तरह से जो मैं बताया, और यहाँ पे जो रिवॉर्ड का है, जो हमने बताया कि हर अभी हम 8 घंटे पे ले पाते थे, फिर 60 घंटे में हो, और आज हम यहाँ पे लगभग, हेलो, 6 घंटे पे ले पा रहे हैं ROI अगर इसका रिवार्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0.1 से लेकर 0.4% आपको देख सकते हैं।
ठीक है, यानी लगभग लगभग आप देखेंगे तो 1% का आप डेली का है। पावर ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो कंपाउंड, तो 3 महीने का कितना हम कंपाउंड करेंगे 6 मंथ का, और 12 महीने का वो भी मैं आपको ऑटो कंपाउंड बताने वाला हूँ अभी। तो रेफर वर्किंग स्पाइडर वेब रिवॉर्ड अगर देखेंगे तो अगर आप किसी को रेफर करते हैं, आपको प्रोजेक्ट समझ में आता है और आप यहाँ पे लोगों को रेफर करके एक अपनी एक टीम जनरेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल से लेकर के यहाँ पे आपको देखा होगा 15 लेवल तक आपको दिख रहा है। और 15 लेवल तक आप जब जाते हैं तो फर्स्ट लेवल में आप देख सकते हैं कि आपको पर्सनल जो स्टेकिंग होती है सेल्स की वो है $100 की है। और यहाँ पे आपकी 8 से लेके 16% है। इसकी तरफ से आप देखते हैं $300 है, $500 है, $800 है, $1200, ऐसे करके देखेंगे तो पर्सनल हमारे कितने स्टेकिंग होनी चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। और उसके आधार पे आपको 8%, 5%, 4% से लेकर के ऐसे करके पूरा लास्ट 15वें स्टेप पे आप देखते हैं तो 2.5% से लेकर के 5% तक यहाँ पे मतलब 15 लेवल में 10,000 हमारी जो एलजीएनएस के सेल्फ की स्टेकिंग होती है, और यहाँ पे 15 लेवल का हम जो पूरा का पूरा बेनिफिट ले पाते हैं। इसके लिए डिटेल पूरा बैठेंगे, अब अपने प्लान के साथ बैठेंगे तो आपको कैसे लेवल वाइज इनकम ले सकते हैं, किस तरह से हम और अच्छे शानदार से हम अपनी टीम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर 3 लेवल की ही बात करते हैं कि हम डाउ कैसे बनते हैं, तो हमारा जैसे आप अपने स्टेकिंग करते हैं, आप अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, उसी तरह से आप अपने नीचे अगर हम वाकई में इसको मैं जैसे बताने का प्रयास करता हूँ लोगों को कि यहाँ पे जिस तरह से पूरा का पूरा बैंकिंग एक तरह से सेक्टर है, तो आप अपने टीम पे जैसे मैं ज्वाइन किया और अपने ही घर में मैंने एक 3 वॉलेट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति अगर अपने घर पे खुद की आईडी के साथ साथ 3 आईडी वॉलेट और क्रिएट करता है, और तीनों लेग पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 50,000, 50,000, $50,000 का हमारा बिजनेस जैसे ही क्रिएट होता है वैसे ही आपका जो लेवल होता है वो B1 होता है, और यहाँ पे 1% से 5% आप एक टीम रिवॉर्ड लेते हैं। ये कि बहुत एक हैंडसम इनकम है, और जो जिस इनकम के लिए लोग कई सालों तक मेहनत करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखते हैं कि B1 जो से लेकर के जो आपका सफर शुरू होता है वो B6 तक का सफर है, और 50,000, 50,000 से लेकर के 150,000, फिर इसके बाद 300, इस तरह आप देखेंगे। तो अगर हमको यहाँ पे B6 हमको निकालना है तो आपको यहाँ पे 3B5 आपके नीचे होते हैं तो आपका B6 लेवल निकलता है, और आप यहाँ पे बहुत ही शानदार लाखों रुपए की इनकम डेली की आप उठाते हैं, और एक कह सकते हैं अपने सारे सपनों को पूरा करते हैं। तो इस तरह से शॉर्टकट में अगर बात करें कि हम कैसे यहाँ पे पहले तो हम इसको समझ पाए कि ओरिजिनल एलिजिनेस का प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे हम यहाँ पे फोकस करेंगे, और कुछ चीजों पे जो हम बताएं कि हाँ जो हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा इसको। मैं थोड़ा सा फिर से मैं मोबाइल को सीधा कर लूँ जिस पर से मुझे समझ में आ जाए कुछ, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूंगा सामने फ्रंट में आकर के। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था पहले कि हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कितने लोग अभी भी हैं जो अभी भी पॉलीगॉन पे अपना फंड को रखे हुए हैं। ये जो एक स्लाइड मैंने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि हालांकि ज्यादा के लोगों को लगभग लगभग सभी को पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है। जो नए लोग हैं वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने सीनियर के साथ बैठ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे लेवल दे सकते हैं, किस तरह से बहुत फास्ट अचीवमेंट भी ले सकते हैं। और लोगों ने यहाँ पे जैसे अगर बात करता हूँ मिस्टर मनोज मंडल सर मेरे जो अपलाइन है, तो मात्र 45 डेज में भी लोगों ने यहाँ पे B1 जैसा लेवल क्वालिफाई किया है। और हमारे बीच में टाइगर विस्फोट टीम का हम हिस्सा है। ग्रैंड मास्टर मिस्टर रमेश पटेल सर हैं जो कि यहाँ पे मात्र 10 महीने के अंदर में 20 लेवल भी क्रॉस कर चुके हैं। तो क्या बोलते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आपके माइंड में अगर आपने एक ठान लिया है, आपने एक सोच अगर बड़ी रखी है, तो 100% है कि आप वो सारे लेवल को क्रॉस कर सकते हैं जो लेवल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम चलते हैं, पहले सबसे पहले चलते हैं कि हम पॉलीगॉन पे और क्या बोलते हैं कि अनोबिस पे, दोनों पे डिफरेंस क्या है, क्यों हम अभी अभी भी हमको बार बार बोलना पड़ रहा है कि भाई पॉलीगॉन से आपको अनोबी पे शिफ्ट होना है। तो पहले तब खुद कैलकुलेशन करके देखेंगे कि पॉलीगॉन पे आप जो अपना फंड रखे हैं तो आपको वहाँ पे क्या बेनिफिट मिल रहा है, और हम यहाँ पे अनोबिस पे जाकर के क्या बेनिफिट लेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं कहाँ पे, अपने वॉलेट पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखेंगे। वॉलेट में ओपन करता हूँ, स्क्रीन अगर विजिबल होगा तो यस सर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर जा पा रहा हूँ अंदर, पहले हम वॉलेट पे चलते हैं। ये मैं पॉलीगॉन का ही अभी पहले खोल रहा हूँ, आप देखेंगे एक छोटा सा हम कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक, तो हम चले पहले थ्री लाइन को टच करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं स्टेकिंग पे।
आप ये छोटे छोटे कैलकुलेशन को अगर आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, कि जिस तरह से हम यहाँ पे जाते हैं और लगभग मान लेते हैं हमने 100 टोकन, फिर छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। 100 टोकन आप क्या करते हैं, स्टेकिंग करते हैं, ठीक है। तो 100 टोकन आप यहाँ पे स्टेकिंग करने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, वो आप देख सकते हैं। आपने क्या किया, 100 टोकन को स्टेकिंग कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे, हम पहले अगर उसमें देखते हैं, अगर हम 1 मंथ का देखते हैं तब देखते हैं 114 टोकन ही हमारे उसमें क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि एक महीने में 14 टोकन आपके पॉलीगॉन से बने हैं। इसको आप चाहे नोट कर सकते हैं। 6 मंथ में, 1 मंथ में आपको 114 हो गए थे, ठीक है। और 6 मंथ में आपके हो गए थे कितना, 224। और 1 ईयर में अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 100 टोकन कंपाउंड होकर के 516 टोकन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम अभी 1 ईयर के मान लेते, कोई 360 डेज में अगर चेकिंग करता है, तो यहाँ पे 516 टोकन बन रहे हैं। और 516 टोकन को अगर मैं यहाँ पे आज के डेट में, अगर पहले तो मैं करंट प्राइस देखा नहीं है, but मैं प्राइस भी देख लेता हूँ कि क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। प्राइस अभी यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि पॉलीगॉन पे 2.2 चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमारे पास में 516 टोकन है। 516 टोकन है, इंटू करो 2.02, और इंटू अगर हम ले लेते हैं अभी, जैसा कि लगभग 98 ही ले ले सकते हैं, ठीक। एक सेकंड, हाँ, 516 टोकन, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है सर, हेलो? 100 टोकन हमने इसमें लगाया है, तो 516 टोकन हमारे लगभग लगभग इसमें हो जा रहे हैं अ, 10,21,000, सॉरी, 1,02,147, 1,02,147 मात्र इसमें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि 100 टोकन अभी कैलकुलेशन लगाते हैं कि 100 टोकन कितने का आता है पहले, ठीक है, 2.02 के हिसाब से, ठीक, 100 टोकन, 100 टोकन इंटू 2.02 इंटू 90 से तो मिलेगा नहीं, 20,000 समथिंग का, ठीक है। तो 20,000 रुपए का हमने टोकन लिया था, 100 टोकन उसमें लिए था हमने, और 20,000 का हमको कितना मिला, 1 लाख, ठीक है। क्लियर हो पा रहा होगा इस पे? आपने लिया कितना, 20,000 का 100 टोकन लिया, और उसको हमने 100 टोकन को ऑटो कंपाउंड पे डाला 1 साल के लिए, तो मात्र 516 टोकन बने थे। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, कहाँ पे, पॉलीगॉन पे हम जाते हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन का भी हम देख लेते हैं कि क्या रेट है उसका चल रहा है। तो हम जाते हैं, एनोबिस पे जाते हैं। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन थोड़ा सा हम खुद करते हैं, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं, Anubis करते हैं इसको। करंट प्राइस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितना है। अनोबिस पे हम देखते हैं तो लगभग 2.66 का रेट चल रहा है, 2.66 अभी रेट चल रहा है। और हम यहाँ पे जाकर के एक बार कंपाउंडिंग चेक करते हैं कि वही 100 टोकन, छोटा सा अमाउंट है, आप चाहे तो हजारों से भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे किया, 100 टोकन हमने लिया, और यहाँ पे 100 टोकन आप देख सकते हैं, पहले तो कितने का आएगा वो हम देख सकते हैं, ठीक। 100 टोकन आप यहाँ पे लेते हैं, इंटू कितने का है, 2.66 का है, इंटू कर देते हैं अभी हम, चलिए 100 से ही कर देते हैं, 98 से भी कर सकते हैं, 26,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20,000 की बात कर रहे थे, वही 100 टोकन की बात हो रही है, ठीक। पैसा मायने नहीं रखता, हम टोकन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते 20,000 का भी निकाल के इसमें कर सकते थे। तो 20,000 में लगभग लगभग ये मान लेते हैं कि मुश्किल से 50, 60 60% जो भी टोकन हमें जो भी मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे अभी 100 टोकन का करके देख रहे थे कैलकुलेशन। तो 1 मंथ में अगर मैं 100 टोकन यहाँ पे अनोबिस पे करता हूँ, तो जहाँ पर मुझे 114 टोकन मिले थे, यहाँ पे मुझे 119 टोकन मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 मंथ पे देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे जहाँ मुझे 224 टोकन आए थे, वहां पे मुझे 294 टोकन मिल जा रहे हैं, ऑटो कंपाउंड बन रहे होकर के। और अगर मैं 1 ईयर का देखता हूँ, तो कितना बड़ा डिफरेंस आएगा वो आप देख सकते हैं। पॉलीगॉन पे हम जहाँ पे देख पा रहे थे, तो वहां पे हमें कितना था, 516 टोकन हमारे जनरेट हो रहे थे।
ऑटो कंपाउंड के माध्यम से, और यहाँ पे हो जा रहा है 892 टोकन हो जा रहे हैं। तो एक छोटा सा अमाउंट आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया वॉलेट पे हम जा करके, और यहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार लगातार हम जिस तरीके से फोकस करते हैं, तो 892 टोकन, यानी कि आपका फंड वैल्यू है अपने अपने यहाँ पे 6,000 एक्स्ट्रा लगा 100 टोकन के लिए। लेकिन जो अभी पॉलीगोन से शिफ्ट हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, उनको तो अभी नहीं लग रहा है, वो तो सीधे यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो 892 टोकन अगर आप 1 ईयर में अगर इसको क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, करंट प्राइस अभी हमारा 2.66 का है, और इनटू अगर मैं अभी सेलिंग में मान लेता 98 ले लेता हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फंड मेरा, हेलो, जो फंड मेरा छोटा सा अमाउंट मैंने लगाया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वो मेरा फंड कितना ज्यादा हो जाएगा। यानी कि लगभग लगभग हमारा फंड यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि लगभग 23 लाख 2 लाख 32,526, जो मेरा फंड 1 लाख हो रहा था यहाँ पे हमारा कितना हो जा रहा है, 2,32,526 का। तो सीधा सीधा डबल का प्रॉफिट आप यहाँ पे 1 लाख की जगह में 2 लाख यहाँ पे उठा पा रहे हैं। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन हम जब करते हैं तो हमें क्लियर हो पाता है कि हम यहाँ पे कितना शानदार तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये छोटा सा मैंने कैलकुलेशन करना करके बताया है। और आप यहाँ पे और भी हम देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे और अच्छे से फोकस कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे और बड़े फंड के साथ में कैसे हम काम करेंगे, किस तरह से हम यहाँ पे जा करके फोकस कर सकते हैं। तो लगातार लगातार जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हम पॉलीगॉन में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो आप एक अगर जैसा मैं बात करता हूँ, हर एक व्यक्ति के हाथ में क्या है, एक मोबाइल है, और ये मोबाइल ही हमारा एक माध्यम बनता है। हम यहाँ पे सीख करके समझ करके बहुत ही शानदार तरीके से काम करेंगे। तो एक कैलकुलेशन और है कि अगर वाकई में जो डाउ बनने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है, अगर हम डाउ बनने के लिए प्रयास करते हैं, तो आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करना पसंद करेंगे, जहां पे आपको बताया जाए कि भाई आपको जैसे ही आप यहाँ पे एक ऑनर बैठा हुआ है, आप वहां पे जैसे ही फंड डालते हैं, हालांकि कोई बताता नहीं कि आपका फंड लॉक हो जाएगा, वो सबसे पहले आपका अपना 2.0 पे अगर है तो वहां पे आपको बताया जाता है बिजनेस, उनको सबसे पहले आपको बताया जाता है कि आपको लालच बताया जाएगा कि इतना ज्यादा हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 2 से आपको तो 1 साल में आपका फंड इतना रिलीज होगा, और यहाँ पे आपका वही फंड 6 महीने में हो जाएगा। तो पहले तो बात होती है लालच की, जिससे नया व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पाता है, और वो अपना फंड कहीं ना कहीं उस जगह पे लगा देता है जहां पे वो क्या होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता। तो हम स्कैमर जो प्रोजेक्ट हैं उनको कैसे देखेंगे, पहचानेंगे, कैसे हमारा फंड को हम सुरक्षित कर सकते हैं, तो हम पहले चेक करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे स्कैमर प्रोजेक्ट को पहचानेंगे। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं। जितने लोगों को आता है तो ठीक है, नहीं आता है, जितने लोगों को आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो देख सकते हैं। तो हम पहले अपने प्रोजेक्ट को चेक करें कि क्या वाकई में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितना मजबूत है या नहीं है। तो हम चलते हैं स्क्रीन शेयर पे, वहां पे देखेंगे थोड़ा सा। ठीक, देखते हैं कि भैया आज जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से फोकस कर रहा है और कैसे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले किस कोई भी टोकन या कॉइन अगर हमारे पास में आया है तो उसका ना कहीं रोड मैप होगा। तो हम पहले देखते हैं गूगल में जाके कॉइन मार्केट कैप लिख करके सर्च करेंगे। विजुअल है क्या स्क्रीन मेरी, गूगल पे सर। और क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था तो सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा गया था कि क्या आपका जो प्रोजेक्ट है वो कॉइन मार्केट में रजिस्टर्ड है क्या। उस टाइम पे मैं जवाब नहीं दे पाया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम कॉइन मार्केट कैप लिखते हैं गूगल पे, और जिस तरह से कोई गाना या वीडियो क्या होता है जब फेमस होता है तो हम बोलते हैं कि ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेंडिंग आप लिखा हुआ है, ट्रेंडिंग को आप टच करते हैं। और ट्रेंडिंग में टच करने के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आज पूरे वर्ल्ड में आप देखिएगा कि एल्जिनस अपनी जगह कहाँ पे बना पाया है। ठीक है, अभी इतनी उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि एल्जिनस आपको ट्रेंडिंग में कहाँ, 16 नंबर पे। हेलो, तो 16 नंबर को आप क्या करेंगे, टच करेंगे इसको। रेट वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू में जा करके। ठीक है, इसका यहाँ पे ऊपर में कम्युनिटी, मार्केट्स, न्यूज, पोर्टफोलियो, और यहाँ पे दिख मिल जाएगा आपको अबाउट। सॉरी,
तो यहाँ पे दिख पा रहे हैं कि पॉलीगॉन का भी बता रहा है और अनोबिस का भी नीचे दिख रहा होगा ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पहले इसका व्हाइट पेपर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हाइट पेपर में आप जाके चेक करते हैं कि किस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है कितना मजबूत है, आने वाले समय में हमें और क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हर क्वाइन आने से पहले उसका जो व्हाइट पेपर है जरूर उसको पढ़ें, उसको चेक करें कि वाकई में हम यहाँ पे कितना बड़ा कर सकते हैं। तो आप देखिए साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा, कॉपी लिखा हुआ है। आप यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ओपन चैट जीपीटी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या है, सरल हिंदी करके लिखते हैं। ठीक है, या साधारण बोलचाल की भाषा जो भी आप लिख सकते हैं जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, हिंदी में फुल डिटेल। तो आप जब इतना जितना इतना तो आप नॉर्मल आदमी व्यक्ति जो है चेक कर सकता है चैट जीपीटी पे जा करके। तो आप इसका जब ये पूरा का पूरा व्हाइट पेपर जब आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे कि ओरिजिन इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कहता है, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे आप इसको मतलब मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकस क्या है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिकल करना जरूरी है। क्योंकि हम खाली सुनते तो हैं मीटिंग में, और अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें खुद नहीं पता कि हमको कहाँ से क्या चेक करना है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ओरिजिन एक डेफी 3.0 यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा वित्तीय इकोसिस्टम बनाना है जहां लोग बिना पारंपरिक बैंक पर पूरी तरह से निर्भर हुए हुए बिना डिजिटल संपत्तियों का उपयोग कर सकेंगे। इसका मुख्य फोकस है प्राइवेसी, गोपनीयता, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस पर है। अभी आपने अगर न्यूज वगैरह सुना होगा तो जितने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड है वो भी ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो ब्लॉकचेन आने वाले समय में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसमें बताया जा रहा है कि ओरिजिन के जो है तीन मुख्य भाग, जैसे हमारा जो एलजीएस जो है मेन टोकन है, तो ये ओरिजिन का एक मुख्य टोकन है। इसका उपयोग स्टेकिंग, बॉन्ड, स्वैप और इकोसिस्टम में भाग लेने के लिए किया जाता है। एलजीएन को सीधे स्वैप से खरीदा जा सकता है या रिजर्व बॉन्ड या लिक्विडिटी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। स्टेबल कॉइन ए क्या है, इसको पूरा आप चाहें तो बहुत अच्छे से मैं शॉर्ट शॉर्ट बताने का प्रयास करूंगा। एक लक्ष्य इनका जो है एक ए बराबर एक यूएसडीटी के मूल्य से जुड़ा रहता है। यानी गिट बुक के अनुसार देखेंगे प्रत्येक ए के पीछे कर दिया है। ठीक है, तो आप यानी कि एक आम पब्लिक क्या करेगा, अपने जिसके पास जितना एलिजिनस होगा वो जिस तरह जब इसका उपयोग आएगा ए का कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एलिजिनस को हम स्टेक करके जब से ही अनोबी हमारा स्टार्ट होता है वहाँ पे एक का जब उपयोग आएगा, अनोबिस हम कैसे ले पाएंगे, क्या करेंगे उसमें, कैसे यानी उसमें हम भागी देंगे, तो ये आपको जरूरत पड़ेगी। उस टाइम पे हम इसका अपने एलिजिनस को बर्न करके इसको हम एक को बना पाएंगे। अब अनोबिस ब्लॉकचेन क्या कहता है, एक मिनट करते हैं। यह एक ओरिजिन का प्राइवेसी केंद्रित ब्लॉकचेन है। इसका उद्देश्य है कम गैस फीस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, विजन मिशन क्या है, ये पूरा डिटेल आपको कहाँ पे मिल जाएगा सर, इसको पढ़िएगा कहाँ जा करके, व्हाइट पेपर पे थोड़ा शॉर्ट देखने के नीचे लिखा हुआ है कि जैसे एडवांस कैसे काम करता है, बॉन्ड क्या होता है, ट्रेजरी क्या होता है, मिंटिंग क्या होती है, स्टेकिंग कैसे होती है, ये सब सारे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसमें, इसको जा करके आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे लिखना है और उससे सवाल जवाब करना है। तो आपको धीरे धीरे करके डाउ क्या होता है, अनोबी ब्लॉकचेन क्या होता है, स्टेबल कॉइन ये कैसे बनता है, ओरिजिन का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि शायद इसको पूरा जितना ज्यादा हम इसको सर्च